जीन थॉमस ने पहली बार उस प्लेन को मिस्र से निकालने का प्रयास किया। मिस्र के पायलट आदिब हन्ना से संपर्क किया गया और मिग 21 को इजराइल तक पहुंचाने के लिए बदले में 10 लाख की भारी भरकम रकम, जो कि 1962 में बहुत ज्यादा थी, देने की पेशकश हुई। आदिब हन्ना ने थॉमस के इंटरेस्ट के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया, जिसके बाद जीन थॉमस, उसके पिता और उसके 2 रिलेटिव्स को फांसी चढ़ा दी गई। बाकी जो उसके ग्रुप मेंबर्स थे उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। पहले प्रयास में विफल होने के बाद ये योजना कुछ समय के लिए ठप हो गई, लेकिन मोसाद ने ठान लिया था कि वो मिग 21 को अपने अंजाम तक पहुंचाकर रहेगा, इजराइल तक पहुंचाकर रहेगा। मोसाद ने अपना दूसरा प्रयास मिस्र में नहीं किया और दूसरे देश इराक के लिए अपने एजेंट्स को रवाना किया। इराक में मोसाद 2 पायलटों के संपर्क में आया और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। पहले तो इराकी पायलट्स राजी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस प्लान की जानकारी भी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। इससे पहले कि वो इराकी पायलट अपनी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देते और मोसाद के और एजेंट मारे जाते, मोसाद को पता लग चुका था। इससे पहले ही मोसाद ने दोनों इराकी पायलटों को मार गिराया और ऑपरेशन फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद इजराइल तीसरा और फाइनल अटेम्प्ट करता है, और इस फाइनल अटेम्प्ट में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए द लेटेस्ट मसला। अब आता है साल 1964, जब इराक में जन्मे एक जोइश ने मोसाद से संपर्क किया, जिसका नाम यूसुफ था, जो कि एक ईसाई परिवार के यहाँ पिछले 10 साल से नौकर के रूप में कार्य कर रहा था। और उसने मोसाद की एजेंसी को बताया कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फ्रेंड एक इराकी पायलट से शादी कर चुकी है, और वो इराकी पायलट कोई और नहीं, वो इराकी पायलट मुनीर रेडफा था। और रेडफा इस बात से दुखी था क्योंकि वो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन होने के कारण उसको इराकी एयरफोर्स में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, और वो अपने क्रिश्चियन होने पर इराकी एयरफोर्स में होना अपना दुर्भाग्य समझता था। इसी बात का फायदा इजराइल की मोसाद एजेंसी ने उठाया। यूसुफ के मोसाद के संपर्क में आने के बाद मोसाद ने अपनी एक बेस्ट एजेंट मुनीर रेडफा के पास भेजी, जो कि उसकी दोस्त होने का दिखावा करती है, और धीरे धीरे करके उसकी